नमस्कार। लिविंग विद डायबिटीज़ के इस 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में, चौथे एपिसोड में हमने बात करी थी बच्चों में डायबिटीज़ पे। उसमें हमने बताया था जो बच्चों की डायबिटीज़ होती है वो बड़ों की डायबिटीज़ से कैसे भिन्न होती है, कैसे उनको जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर होना पड़ता है। आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में हृदय रोग। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं वो अल्टीमेटली उसमें से 2/3 लोग लास्ट में हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं और उनमें मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग होता है। हृदय रोग के कारण ही बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर को कंट्रोल करके रखें, तभी आप उससे बचाव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में जो हृदय रोग होता है वो कैसे और लोगों से भिन्न होता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा होता है और उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके इलाज के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो एक तो ये है कि डायबिटीज़ में जो हृदय रोग होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। नॉन डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उनसे कंपेयर करें तो पुरुषों में 2 गुना ज़्यादा होता है, महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा होता है। 3 गुना का मतलब हो गया 300%, और पुरुषों में 200% ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। दूसरा, जो हृदय रोग होता है डायबिटीज़ में वो नॉन डायबिटिक्स से 15 से 20 वर्ष पहले हो जाता है। जैसे समाज में जो हृदय रोग होते हैं अक्सर 55, 60, 65, 70 की उम्र में होते हैं, तो वहीं अगर डायबिटीज़ है तो ये 15 से 20 वर्ष पूर्व यानी कि 40-45 की उम्र में हृदय रोग हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं काफ़ी यंग एज के लोग भी हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन उनका एक परसेंटेज है, 10 से 15% लोग हैं जिनको यंग एज में हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को 40 से 50 वर्ष के बीच में हृदय रोग होता है अगर वो डायबिटिक हैं तो, और नॉन डायबिटिक हैं तो 55, 60, 65 की उम्र में होता है। डायबिटीज़ में जो हृदय रोग होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जो अटैक होता है उसमें अटैक बड़ा होता है, मतलब जो हार्ट का जो हिस्सा चला जाता है, मांसपेशी जो हार्ट की चली जाती हैं अटैक के बाद, तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा चला जाता है। जैसे अगर हम माने कि डायबिटीज़ नहीं है तो हार्ट अटैक में 15 से 20% या 25% हार्ट का हिस्सा डेड हो जाता है, अटैक में चला जाता है। अगर वही पेशेंट डायबिटिक है तो ये 35%, 40% तक का हिस्सा चला जाता है। दूसरा, जो डायबिटीज़ होते हैं उनको जब पहली बार अटैक होता है तो अक्सर ये पाया जाता है कि उनकी 2 या तीनों नसें ब्लॉक पाई जाती हैं, जबकि उनको कोई लक्षण नहीं था। 2 वेसल डिजीज़ या 3 वेसल डिजीज़, आप जानते हैं हार्ट में 3 नसें होती हैं, एक कोई ब्लॉक हो जाती है तो अटैक हो जाता है, 2 होता है तो अभी हो जाता है, और तीसरे पे बड़ा अटैक होता है। तो डायबिटीज़ में जब पहला अटैक पर ही अक्सर 2 या 3 नसें ब्लॉक पाई जाती हैं। डायबिटीज़ वालों को जब अटैक होता है तो संभावना ज़्यादा होती है कि उनमें स्टेंटिंग करी जाए या छल्ले डालने की नौबत आए, जो कि अगर डायबिटीज़ नहीं है तो उसकी नौबत थोड़ी कम आती है। इसी तरह डायबिटीज़ वालों को हार्ट अटैक होता है तो जैसे मैंने बताया कि 3 वेसल डिजीज़, तीनों नसें अक्सर चोक पाई जाती हैं, तो उनमें अक्सर बाईपास करना पड़ता है पहले अटैक के बाद ही। जबकि अगर नॉन डायबिटिक हैं तो पहले अटैक के बाद अक्सर बाईपास की नौबत नहीं आती है, और मृत्यु की संभावना भी पहले अटैक के बाद डायबिटीज़ में 2 गुना होती है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक। हार्ट अटैक होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने की दर, जैसे कि सांस फूलना, हार्ट फेलियर होना, इलाज के बाद भी सीने का दर्द होते रहना, ये संभावनाएं भी डायबिटीज़ में ज़्यादा होती हैं।
कुल मिला के डायबिटीज़ वालों को जो हृदय रोग होता है वो अटैक ज़्यादा बड़ा होता है। अक्सर 2 या 3 नसें ब्लॉक पाई जाती हैं। स्टेंट डालने की या बाईपास करने की संभावना ज़्यादा होती है। मृत्यु दर ज़्यादा होता है और कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के हार्ट अटैक अगर हुआ है और डायबिटीज़ है तो आपको और आपके कार्डियोलॉजिस्ट को ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी आप पेशेंट्स को तभी वो डॉक्टर पेशेंट को बचा पाएगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक पाएगा। एक और जो विषय है जो डायबिटीज़ में बहुत परेशान करता है उसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ये पाया गया है 4 में से 1 मरीज डायबिटीज़ का जब उसे अटैक आता है तो उसे दर्द नहीं होता है। जो टिपिकल हार्ट अटैक के दर्द होते हैं वो नहीं होता है, उसको थोड़ा सा भारीपन होता है, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा पसीना होता है, थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है, थोड़ी सांस फूलती है और थोड़ा सा हल्का सा पेट भी फूल सकता है। तो ज़्यादातर रोगी उसको गैस का अटैक या एसिड का अटैक मान के इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिए, डायबिटीज़ की रोगी, खासकर जिनको रिस्क फैक्टर है, जिनके बारे में अभी बात करेंगे, उनको इस तरह की कोई भी तकलीफ़ हो सकता है वो हार्ट अटैक हो। उसको लाइटली मत लीजिए, चेक कराइए, ना निकले बहुत बढ़िया, लेकिन निकल आएगा तो जीवन बच सकता है। टिपिकल जो सीने में दर्द होता है उसका इंतज़ार मत करिए। 25% लोगों को सीने में दर्द नहीं होता है डायबिटीज़ में हार्ट अटैक होने पर। क्यों नहीं होता है? जो दर्द ले जाने वाली नसें होती हैं हार्ट में, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो उनका खराब हो चुका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो जब नर्व जो सेंसेशन ले जाती हैं दर्द का, वो ही पूरी काम नहीं कर रही हैं, तो अटैक होने पे वो दर्द दिमाग तक नहीं जा पाता। उसी तरह है जैसे आप देखते हैं डायबिटीज़ के लोगों के पैर में सुन्नापन रहता है, दर्द नहीं होता है, सुई चुभ जाती है, पता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नसें खराब हो चुकी हैं, उनको न्यूरोपैथी हो चुकी है। तो इस साइलेंट अटैक एक ऐसी एंटाइटी है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। उसमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होने चाहिए, फिजिशियन के लिए भी और पेशेंट के लिए भी और घर वालों के लिए। सस्पेक्ट करें तो उसको तुरंत चेकअप कराएं। इसी तरह डायबिटीज़ में कार्डियक अरिथमियास क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हार्ट के। ये जो दिल की धड़कन होती है, जो रेगुलर 70, 80, 90 की रेट से धड़कती रहती है, उसमें गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें कुछ तो बिनाइन अरिथमियास होते हैं, जैसे कभी कभी धड़कन हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाता है, वो उतना नुकसान नहीं करती। कभी कभी डेंजरस अरिथमियास भी हो सकते हैं, जैसे धड़कन बहुत तेज़ हो जाना या बहुत कम हो जाना या थोड़ी देर के लिए रुक जाना। तो ये जो कार्डियक अरिथमियास होते हैं, ये भी डायबिटीज़ के रोगियों में ज़्यादा होते हैं। ये ईसीजी से और होल्टर मॉनिटर से जांच से पता लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कोई डायबिटीज़ का रोगी को ज़्यादा संभावना है हार्ट अटैक होने की। वैसे तो किसी भी डायबिटीज़ के रोगी को हो सकता है, लेकिन कुछ सबसेट्स हैं डायबिटीज़ के रोगी जिनमें हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है। कौन से हैं वो ये रोगी? जिनमें रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो उसमें संभावना हार्ट अटैक होने की, हृदय रोग होने की काफ़ी बढ़ जाती है। या पेशेंट मोटापे का शिकार है, उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, या वेस्ट का सरकमफ्रेंस, जैसे आप पेट की नाप लेते हैं, अगर वो 36 इंची से ज़्यादा है पुरुषों में या 32 इंची से ज़्यादा है महिलाओं में, तो उसको हम लोग मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तो इन पेशेंट्स को रिस्क ज़्यादा है हार्ट अटैक होने की। तीसरे, वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, चिकनाई ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर से जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। वो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो आपको हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा है। अगर पेशेंट स्मोक करता है, अब वो चाहे स्मोक करता है, चाहे वो तंबाकू खाता है, चाहे वो बीड़ी पीता है, चाहे वो सिगार पीता है, चाहे हुक्का पीता है, चाहे गुटखा खाता है, तंबाकू या मंजन के ज़रिए लेता है तंबाकू,
किसी भी ज़रिए से तम्बाकू शरीर में जाएगी तो हृदय रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगला फैक्टर है स्ट्रेस। डायबिटीज़ के रोगी को अगर स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, चाहे वो मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, टेंशन हो, नींद नहीं आती है, प्रोफेशन का तनाव हो, बिजनेस का तनाव हो, नौकरी का तनाव हो, ज़्यादा होती है हृदय रोग होने की, तो उनको भी उससे बच के रहना चाहिए। वो डायबिटीज़ के रोगी जिनकी किडनी खराब हो चुकी है या CKD है, ये रीनल फेलियर में जा रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, 6 से 7 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आपके डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी किडनी में खराबी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। बल्कि ज़्यादातर जो किडनी फेलियर के रोग, उनको मृत्यु हार्ट अटैक से ज़्यादा होती है, किडनी से नहीं होती है। इसी तरह जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, जिनका HbA1c जो हमने डिस्कस किया था, जो कि 3 महीने का एवरेज रहता है, जिनका HbA1c ज़्यादा रहता है, उनमें हार्ट अटैक होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। जितना ज़्यादा HbA1c होगा, उतने ही ज़्यादा रिस्क हार्ट अटैक होने की होगी। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन प्री डायबिटीज़ है, जिसको हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, तो प्री डायबिटीज़ के रोगी भी हार्ट डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। मतलब प्री डायबिटीज़ भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट अटैक कर सकता है। तो प्री डायबिटीज़ के रोगियों को भी उतना ही प्रिकॉशन लेना चाहिए हार्ट के लिए जितना डायबिटीज़ के रोगी लेते हैं। तो ये तो हुए हार्ट अटैक की हमने बात करी कि डायबिटीज़ में किस तरह से होता है और किन लोगों में होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे और रोकथाम की, क्या डायबिटीज़ के रोगी क्या करें जिससे ये हार्ट अटैक ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि शुगर को कंट्रोल करके रखें, रेगुलर चेक कराएं शुगर का। HbA1c जो 3 महीने के एवरेज होता है, उसको 7 के नीचे रखें। बाकी जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो अभी हमने बात करी, उनको कंट्रोल करके रखें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें, वजन कम करके रखें, स्मोकिंग तो कतई ना लें, चाहे तम्बाकू बिल्कुल बंद कर दें, कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट लें, उसको कम करें, तनाव कोशिश करें कम से कम लें, किडनी अगर फेलियर में जा रही है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कराइए, शुगर को कंट्रोल करके रखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ रेगुलर हार्ट के लिए टेस्ट कराते रहें। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स आएँ, मैंने जैसे बताया साइलेंट अटैक भी हो सकता है, तो साल में या 2 साल में एक बार हार्ट का चेक कराते रहें। हार्ट के टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ECG करा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, TMT करा सकते हैं, अपना लिपिड प्रोफाइल करा के कोलेस्ट्रॉल देखते रहें। पेशाब में एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं UACR, ये अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा है तो भी एक इंडिकेटर है कि आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और ब्लड प्रेशर अपना रेगुलरली चेक कराते रहें, शुगर को कंट्रोल करते रहें। रेगुलर चेक कराते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं होगा, होगा भी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा और माइल्ड होगा। और सबसे ज़रूरी है, जब भी आपको शक हो, जब भी आपको ऐसे कोई एबनॉर्मल लक्षण नज़र आए, तो गैस का अटैक के धोखे में मत पड़िए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, चेकअप कराइए। अगर नॉर्मल आता है तो बढ़िया है, घर आ जाएंगे आप वापस, अगर नहीं आता है तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट के पेन के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हार्ट पेन कैसा होता है, कहाँ होता है, क्या वार्निंग साइन होते हैं, कैसे पहचाने कि हार्ट का है, और दर्द होने पर, सीने पे अटैक होने पर, हार्ट अटैक होने पर आपको क्या कार्रवाई करनी है, कितनी जल्दी कार्रवाई करनी है। इन सब के विषय में हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। नमस्कार।